आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में किसान धान बिक्री के नाम से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे रकबा कटौती, कंप्यूटर से रकबा गायब होना, टोकन काटते समय वहाँ टोकन समय पे नहीं कटना, बोले डाउन हो गया है सर्वर। खरीदी केंद्रों में बोरा उठाओ, कम मात्रा में धान खरीदी, बैंकों से कम मात्रा में राशि उपलब्धता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। शासन चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे भाजपा का रहा हो, किसानों को इससे जूझना ही पड़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल के नेता सत्ता पाने के लिए ये घोषणा तो कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पैसा इतना लगेगा, तो किसानों को तरह तरह की परेशानी करके परेशानी में डाल दो। अब आज किसानों के साथ चाहे धान खरीदी केंद्र में, चाहे बैंक में, चाहे वो दस्तावेज गायब हो जाना, कंप्यूटर से रकबा गायब हो रहा है, उसकी समस्या जानकारी के लेने के लिए शायद हमारे किसान पुत्र कहे जाने वाले, धरती पुत्र अपने को कहने वाले विधायक सांसदों को जनता के बीच, किसानों के बीच आने का समय नहीं है। शायद कोई दूसरे काम में वो व्यस्त है। किसान कैसे जूझ रहा है? अगर मैं एक सोसाइटी में गया था, वहाँ किसानों के बीच चर्चा हो रहा था कि भाई हमारे विधायक लोग भी तो 90 विधायक हैं हमारे प्रदेश में, वो भी तो किसान पुत्र हैं, 11 सांसद हैं, उनका कैसे रकबा कम नहीं होता? उनको कैसे समय पे बोरा मिल जाता है? उनके साथ क्यों समर्पण की बात नहीं कही जाती, जबकि वो लोग लखपति करोड़पति हैं? शासन से उनको जनता के बीच जाने के लिए, दौरा के लिए पैसा भी दिया जाता है। तो अगर सरकार के पास पैसे की कमी हो तो इसका समर्पण करवाएं ना। अपने विधायक सांसद को जो शासन की तरफ से जनता का पैसा, जनता की समस्या सुनने के लिए दिया जाता है, उसको समर्पण करवाइए ना। उसका समर्पण क्यों नहीं करवाते? इसलिए कि आप सत्ता में है ना, आपको कौन बोलेगा? ये तो ग्राम सभा में इसका ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए कि विधायक सांसद हर पोलिंग बूथ में, हर गांव जाते हैं कि नहीं, और अगर ये दौरा नहीं जाते हैं तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके दे, उसमें कटौती किया जाए। इसका समर्पण कराइए आप। और किसानों को परेशान करने से आपको अगर फायदा है तो अच्छी बात है, आप कराइए। तो अभी मेरे को जानकारी मिली है कि जगदलपुर संभाग में खरीदी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसान सड़क पर आ रहे हैं। कम मात्रा में खरीदी की जा रही है, जबकि ये मैं सोचता हूँ कम से कम 15 से 20 जनवरी तक किसानों की भीड़ सोसाइटी में रहेगी। यही हाल गरियाबंद जिले का भी खबर मिल रहा है। महासमुंद जिले से खरीदी केंद्रों से जानकारी मिल रही है कि वहाँ बोरा का उठाव नहीं हो पा रहा है। कई खरीदी केंद्रों में धान खरीदना बंद कर दिया गया है। सर्वर डाउन के नाम से बहुत किसानों को टोकन नहीं कट पा रहा है। और बेमेतरा जिले में सुनने में आया है कि, खैर वो तो हमारे मुंगेली जिले में पहले हो चुका है, जैसे ही मुंगेली जिले की जनता ने ना 3 विधायक भाजपा की जितवाया, उसी साल धमाकेदार किसानों पर हमला किया गया
कि किसान तभी धान बेच पाएगा जब पटवारी का, ग्राम सेवक का उसमें प्रमाण पत्र मिलेगा। ये बेमेतरा जिले में इस समय चल रहा है, वहाँ के किसान बता रहे थे। वहाँ कोई टोकन कटने का ही समस्या है। वैसे मैं अपने मुंगेली जिले के कलेक्टर साहब कुंदन कुमार जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने हाल ही में बैठक लेकर के अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो किसान पिछले साल जितना धान बेचे थे उसके अगर रकबा में गड़बड़ी हुई है उसको सुधारो तत्काल जा करके, और उनकी उतनी खरीदी होनी चाहिए। इसलिए मैं मुंगेली जिले के अपने कलेक्टर साहब को बधाई देता हूँ, उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि बहुत से छोटे किसान लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार वो बेचते चले आ रहे हैं। बताया था ना उस दिन, 52 एकड़ जमीन जिसका है, जिसमें 2 भाई हिस्सेदार हैं, पटवारी ने उसमें कलाकारी दिखा करके कोदो और राहर लिख दिया। 1-2.5 एकड़ के किसान ने फिरतू साहू जी बेचारा हर साल बेचता था, इस साल पटवारी ने उसका रिपोर्ट ही नहीं दिया। खैर, मैं इसी मुद्दे को शायद कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया होगा, ऐसा मेरा भ्रम है या सही है, क्योंकि मेरा वीडियो जारी करने के 2 दिन बाद ही उन्होंने निर्णय लिया है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारा उद्देश्य किसी को के खिलाफ झूठा अफवाह फैलाना नहीं है। सरकार कोई भी रहे, जिसके साथ जैसा व्यवहार वो करेंगे उसका मैं जवाब देने का प्रयास करता रहा हूँ, कर दूंगा। अभी किसान मजदूर साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे भाजपा सरकार के 2 साल कार्यकाल को लेकर प्रदेश स्तरीय एक समारोह जांजगीर में आयोजित किया गया था। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी आए हुए थे। उन्होंने एक ऐसा सवाल कर दिया जिस पर मुझको भी मजबूर कर दिया कि इनको याद दिलाया जाए। झीरम घाटी का उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के लोगों का हाथ था उसमें, इसलिए घटना हुई। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि कांच के घर में रहने वाले दूसरों के घर में पत्थर न मारे, इससे कोई भाजपा का वोट बढ़ेगा नहीं। आपको नड्डा जी मालूम नहीं, 2 साल के सरकार के कार्यकाल में 75% मतदाता भाजपा से नाराज है। यहाँ के विधायक मंत्री ने जो लूट मचाया है, लूट खसोट किया है, जनता के साथ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार किया है, उसको जनता भूलेगी नहीं। उसको शायद आपको जानकारी नहीं है, और है भी तो आप क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको दूसरे पर कटाक्ष करना है। और मुझको तो देश की जनता को जवाब चाहिए। मोदी जी को लोकसभा में बहुमत क्यों नहीं मिला? उसके दोषी आप हो। भाजपा में भी कब नहीं चल रहा है एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा था कि निकम्मे कमीनों को, सांसदों को जो 10 साल से घर बैठे रोटी खा रहे, इनको टिकट मत दो। उसके बाद भी आपने दिया। क्या नियत थी? भाजपा में भी ठीक ठाक, केंद्र में भी नहीं चल रहा है, नहीं यहाँ भी चल रहा है। अस्तीन के सांप मोदी जी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। मेरा एक खुला आम आरोप है, जैसे जवाब दीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था उत्तर प्रदेश का, इन लोगों को टिकट मत दीजिए। हारने के बाद उस मुख्यमंत्री को नीचे दिखाने के लिए बहुत कोशिश किया आपने। जिस दिन अगर योगी के साथ खेला करोगे ना, भाजपा ने नाबूद हो जाएगी। देश की जनता मोदी जी के बाद योगी को पसंद कर रही है। और लोगों को बुला करके भाषण देना अलग बात है। जनता के दिल में क्या गुजर रहा है इसको आप नहीं जानते। आपको प्रदेश भाजपा में क्या चल रहा है बताऊं मैं? मुख्यमंत्री के साथ चल रहा है। विष्णुदेव साय जी सीधे सरल है ना। 23 में चुनाव जीतने के बाद वो अपने कुनकुरी विधानसभा में गए थे। वहाँ 200 बिस्तर अस्पताल का उन्होंने घोषणा किया। बजट में मंजूर हो गया। आपका वित्त मंत्री ओपी चौधरी उस पैसे को जारी नहीं किया। साल भर तक
ये क्या हो रहा है भाजपा में, ये नहीं मालूम है? मैंने कहा था कि मैंने वीडियो जारी किया मोदी जी के लिए। मोदी जी, हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री को ऐसा परेशान किया जा रहा है, शायद इनको खल रहा है कि आदिवासी कहाँ से आ गया मुख्यमंत्री बन के। तो मैं दावे से कहता हूँ, मेरा वीडियो जारी करने के बाद उनको पैसा जारी किया गया। अगर मैं जारी नहीं किया होता तो शायद विष्णुदेव साय जी अस्पताल नहीं बनवा पाते, उनको नीचे दिखाने के लिए। वही कारण है कि मुख्यमंत्री के नगर में भाजपा क्यों हारी, नगर पंचायत में, यही कारण था। उनको हरवाना था, नीचे दिखाना था और यहाँ से वहाँ तक हल्ला करना था। ये चल रहा है यहाँ। और जनता के साथ तो क्या कह ढाया जा रहा है, ये जनता ही जानती है। आप मेरी बात सही ढंग से जांच करा लीजिए। अगर कार्रवाई कराने के मन हो तो कार्रवाई भी कराइए, मैं उससे भी निपटने के लिए तैयार हूँ। मगर यही आप सोचते रहे दूसरे पार्टी के बारे में, अपने पार्टी के बारे में सोचिए। छत्तीसगढ़ में अगला सरकार रहेगा कि नहीं, ऐसा ना हो जनता जो है भाजपा का अगले आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से हत्या कर दे। ये परिस्थिति बन रही है। संभालना है तो संभाल लीजिए। और मुझको खुशी इस बात का है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के प्रभारी जो थे नितिन नवीन जी, वो बने हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और याद दिलाता हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2 साल भ्रष्टाचार का बढ़ावा किसने दिया? आज जिसको देखो दोनों हाथ से लूट रहे हैं, ये हमारे प्रभारी थे ना। कैसे लूटम लूट मचा, आवाज भाजपा के खिलाफ वातावरण बन गया। अगले चुनाव में मोदी जी को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। संभालना है तो संभाल लो भाजपा के नेताओं, नहीं तो अगले चुनाव में ये पार्टी नहीं रहेगी गद्दी में। इतना कहकर अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।